गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का है। इस क्वेश्चन का लेवल आपके जेईई मेंस का ही है। इससे हम देखते हैं कि किस तरीके से इसे हम शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम इसका एकेडमिक अप्रोच जानते हैं कि इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, और फिर इसे हम एक्सपेंड करते, लास्ट में हमें आई टू द पावर समथिंग मिलता, फिर हम उसे सॉल्व करके फाइनली आंसर लिखते हैं। अगर आप इस अप्रोच से करते हो तो आप ये मान के चलो कि आपसे मिनिमम से मिनिमम 3 मिनट तो लगना ही लगना है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम इसे कम से कम जो है समय में एक्यूरेटली कर पाएं। तो आइए देखते हैं वो मेथड क्या है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन में 2 से डिवाइड कर दें, 2 से न्यूमरेटर में और 2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें, तो होगा क्या कि ये पूरा इक्वेशन आपका बैलेंस रहेगा। अब आप यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि न्यूमरेटर में मैंने 2 से डिवाइड किया और डिनोमिनेटर में भी मैंने 2 से डिवाइड किया, तो ये पूरा इक्वेशन आपका, ये पूरा जो फंक्शन है वो बैलेंस है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस वाले पार्ट को वी कैन राइट कॉस। अगर हम पूछें आपसे कि बताओ कॉस में ये √3/2 कहाँ पड़ता है, तो आप कहेंगे 30 डिग्री पर। अगर उसके रेडियन एक्सपेंशन की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं π/6, 30 डिग्री यानी π/6 प्लस I sin π/6। आप देख सकते हो कि π/6 यानी 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। पूरे को डिवाइड किया गया। अब हम यहां पर लिख सकते हैं cos π/6 माइनस I sin π/6 रेज टू द पावर 200। अब हमें एक यहां पर रूल को अप्लाई करना होगा जिसे हम करते हैं यूलर्स रूल। जैसा कि हम जानते हैं यूलर्स रूल होता क्या है। यूलर्स रूल में हम लिखते हैं कि e टू द पावर I थीटा स्टैंड्स फॉर cos थीटा प्लस I sin थीटा। जैसा कि हम जानते हैं e टू द पावर I थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस I sin थीटा। सिमिलरली e टू द पावर माइनस I थीटा स्टैंड्स फॉर cos थीटा माइनस I sin थीटा। अब इन 2 रूल्स का यूज करके हम यहां पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसे आपको ऑब्जर्व करना है। हम देख सकते हैं कि यहां पर थीटा की जगह पर, थीटा की प्लेस पर π/6 है, तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर I π/6, और नीचे वाले पार्ट में cos थीटा माइनस I sin थीटा है। दैट मीन्स कि ये वाला फॉर्मेट यूज होगा, तो हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस I π/6 और रेज टू द पावर 200। ये 200 दोनों पर है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो बेस सेम है, तो हम जो है पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ये बेसिक रूल जानते हैं पहले से ही। तो e टू द पावर यहां पर अगर आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो I π/6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो I π/6 का 2 टाइम्स होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं e टू द पावर I π/3, क्योंकि अगर आप I π/6 का 2 टाइम्स करते हो तो आपको मिलेगा I π/3। अब आप यहां पर ऑब्जर्व करें, फिर से e टू द पावर I थीटा है, जिसको हम लिख सकते हैं cos π/3। यहां पर इस वाले पार्ट को हम लिख सकते हैं e टू द पावर I π/3 इंटू 200। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। बेसिक रूल ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब आप यहां से देखिए, इस पार्ट को मैं यहां पे लिख रहा हूं। यहां पर हम लिख सकते हैं e टू द पावर I π/3 यानी 200 π/3 को वी कैन राइट एज cos 200 π/3 प्लस I sin 200 π/3। अब इसको निकालना भी एक टास्क है, जिसे हमें अगर बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता तो हमें इसे निकालने में तकलीफ होगी। तो इसके लिए आपको ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व करना है कि इसे हम लिख सकते हैं cos
66 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। अगर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में करते हो तो आपको मिलेगा cos 66 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। सिमिलरली I साइन 66 पाई प्लस पाई बाई 3। आई होप आप यहां तक समझ पा रहे होगे। अब आप देखिए, इसमें हमें ये बात पता है, वी नो दैट कि cos 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सिमिलरली साइन 2n पाई प्लस थीटा वो होता है साइन थीटा जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आप ध्यान दो, ये 2n पाई है, 2 इंटू 33 पाई यानी कि 2n पाई प्लस थीटा और प्लस आई साइन 2n पाई प्लस थीटा। जैसे यहां पर वैसे ही सेम यहां पर। अब इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा यानी कि 2 पाई बाई 3 और प्लस आई साइन यहां पर 2 होगा 2 पाई बाई 3। अब आपको पता होगा कि cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। अगर नहीं पता तो आप देख लें। cos 2 पाई बाई 3 इज रिटन एज cos पाई माइनस पाई बाई 3, यानी कि cos पाई माइनस पाई बाई 3 वी कैन राइट एज cos पाई बाई 3, यानी कि cos पाई बाई 3 यानी cos 60 डिग्री विच इक्वल्स टू -1/2 बिकॉज माइनस यहां पर लगा हुआ है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं -1/2 प्लस आई टाइम्स साइन 2 पाई बाई 3। साइन 2 पाई बाई 3 सेम साइन पाई माइनस पाई बाई 3 यानी कि साइन पाई बाई 3 और साइन पाई बाई 3 स्टैंड्स फॉर साइन 60 डिग्री। साइन 60 का मतलब √3/2 यानी यहां पर आपको मिल गया √3/2 टाइम्स, और ये हमारा फाइनल आंसर है। तो अगर आपके पास इस तरह के अप्रोचेस हैं तो आप इसे विद इन 20 to 30 सेकेंड में आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। थैंक यू।